अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट का वेलकम करना कैसे अपनी लाइफ में। ये डालियां तो सिर्फ एक, जैसे बोलते सिंबल है आपके हाथों में। ओके, आज पूरी दुनिया में लोग डालियां पकड़ के बैठे हैं। वो डालियां हिलाएंगे, उसके बाद घर ले जाएंगे, अगले दिन वही करेंगे जो वो सालों से करते आ रहे, और इन डालियों का कोई मतलब नहीं। ये वही लोग हैं जो डालियों के साथ यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, और शुक्रवार को जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ेंगे तो बोलेंगे कोई गलती होगी इसमें। लेकिन हमने करना क्या है? मत्ती 1 उसकी 1 आयत में लिखा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहर उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन, हिस्रोन से एराम, एराम से अमीनाबाद, अमीनाबाद से नशहोन, नशहोन से सलमोन, रहाब से बोअज पैदा हुआ, बोअज रूत से ओबेद, ओबेद से यशे, यशे से दाऊद, और दाऊद के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए। और मैं क्यों ये वंशावली पढ़ रहा हूं? आज तो मुझे वो वचन पढ़ना चाहिए जहां लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए और लोगों ने डालियों को लेकर यीशु मसीह का स्वागत किया। लेकिन मैं आपको वंशावली पढ़ा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये पढ़ें। उसमें लिखा कि सलमोन और रहाब से बोअज पैदा हुआ। कौन थी रहाब? रहाब कौन थी? एक वेश्या थी। कौन थी? रहाब एक वेश्या थी जिसने इजराइलियों की मदद की थी। जब इजराइली, बाइबल कहती है कि देश का भेद लेने के लिए गए, तो वो रहाब वेश्या के घर में गए और उसने उनको राजे से छिपा के रखा, क्योंकि जो वेश्या थी वो ये जानती थी कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया, यहोवा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और हेल्प की उन लोगों की कि वो इस देश का भेद लेकर वापस चले जाएं, और सही सलामत उनको वापस भेजने में उनकी मदद और सहायता की। और उन लोगों ने वायदा किया कि जब हम इस देश को मारने के लिए आएंगे तो तुझे और तेरे पूरे घराने को, जो तेरे घर में छुपा होगा, उसको हम छोड़ देंगे। और बाइबल कहती है रहाब एक वेश्या, एक वेश्या की कोई इज्जत नहीं होती, लोग उसे इस्तेमाल करते और मुंह पे पैसा फेंक के जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते, उससे प्यार नहीं करते। एक रिजेक्टेड, एक बेइज्जत औरत, एक रिजेक्टेड औरत जिसके घर वाले भी उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ उसके पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनली, सोशली एक ब्रेक हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, एक औरत एक फैसला करती है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाऊंगी। और बाइबल कहती है जब वो उसको अपने जीवन में अपनाती है और यहोवा परमेश्वर को अपनाकर उसके लोगों की हेल्प करती है, तो बाइबल कहती है परमेश्वर उसको उस वैश्यापन से निकालकर अपने दास को उसकी जिंदगी में, सलमोन को भेजकर, अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़कर, बोअज को उसे देकर, बोअज के द्वारा, यिशै के द्वारा दाऊद को देकर वो यीशु मसीह की रिश्तेदार बन जाती है, यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाती है। और यही करने के लिए परमेश्वर ने आज आपको यहां पे बुलाया है। आप चाहे टूटे हुए हो, रिजेक्टेड हो, बेइज्जत हो, छोटे से छोटे हो, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आज आपने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ग्रहण किया, सिर्फ ये डालियां हिला के नहीं, बल्कि अपने लाइफ के अंदर यीशु मसीह को अपना के, एक खुदावन आज से तू मेरा उद्धार करता और तू मेरा परमेश्वर है, आज से तू ही मेरा मालिक है और मेरा सिर तेरे सामने झुकेगा। बाइबल कहती है आपको परमेश्वर उस लाइफ से जो बेइज्जती से भरी हुई है, जो सेल्फिशनेस से भरी हुई है, जो खालीपन से भरी हुई है, उससे परमेश्वर आपको निकाल के अपनी ब्लड लाइन में जोड़ के आपको अपना रिश्तेदार बनाएगा, अपना बेटा बनाएगा, अपनी बेटी बनाएगा। आज लोग दाऊद को, यीशु मसीह को याद करते हैं, क्यों? बाइबल कहती है दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले, और दाऊद
उसी औरत का जिसको लोग वेश्या बोलते थे, उसका पड़पोता परमेश्वर ने उसे बना दिया। एक बेइज्जती वाली लाइफ से एक इज्जत वाली लाइफ में आप एंटर करने जा रहे हैं। अगर आमीन हो जाए तो मैंने कहा, एक बेइज्जती भरी लाइफ से एक वेश्या की तरह शायद हो सकता है लोगों ने सिर्फ आपको यूज किया हो, आपके पैसे को खत्म किया हो, आपके बिजनेस पार्टनर ने हो सकता है आपके पैसों को सिर्फ इस्तेमाल किया हो, लेकिन अगर आप जीसस क्राइस्ट को आज एक्सेप्ट करते हैं, आज से आप एक ऑनरेबल लाइफ की ओर जा रहे हैं, इज्जत से भरी हुई लाइफ की ओर जा रहे हैं। आज से जो आपके हेल्पर्स होंगे वो डिवाइन होंगे, वो ईश्वरीय होंगे, वो धोखा देने वाले नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपने सिर्फ इन डालियों को रीति और रिवाजों की तरह, जहां पूरी दुनिया में आज लाखों करोड़ों 300-400 करोड़ बंदा ये लेके बैठा है और यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सच में यीशु मसीह का स्वागत किया है अपने हार्ट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितनी भी रिजेक्टेड, कितनी भी नीची, कितनी भी दुखी लाइफ आपकी क्यों ना हो, वो आपको ऐसी लाइफ देगा, आप यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जुड़ जाएंगे। ओ जीसस, एक वेश्या जिसको लोग बुलाना, उसके साथ पहचान बनाना पसंद नहीं करते थे, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसको अपना रिश्तेदार बना दिया। कैसे? उसको दाऊद की रिश्तेदार बन गई, दाऊद की परदादी बन गई, और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह निकले। इसका मतलब ये है, आप जितने मर्जी बड़े पापी क्यों ना हो, आप जितने मर्जी बड़े कर्जाई क्यों ना हो, आपका पास पुराना कितना भी खराब क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को आज ग्रहण किया, आपकी लाइफ मोस्ट ऑनरेबल, इज्जत वाली, ऊंची, ब्लेस्ड। ओ आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। मैंने कहा आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को।